क्या आप कलमा तौहीद के मायने जानते हैं? तबीब मिकाल ने सेवरी हिसार में मुझसे कहा था, अगर तुम वाकई इस बात का जवाब हासिल करना चाहते हो तो नालेहान चले जाओ। आर्तिन नाम है मेरा। अगर किसी ने भी कलमा तौहीद के सही सही मायने बता दिए मुझे तो मुसलमान हो जाऊंगा, मगर मुझे अभी तक कोई ऐसा नेक बुजुर्ग मिला ही नहीं। क्या पूरे नालेहान में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे कलमा तौहीद के मायने बता सके? सच्चा मुसलमान नहीं है कोई यहाँ? लाइन अम्मा, मुझे दे, मैं उठा लूंगी। अल्लाह, बहुत भारी है। जब ही तो कह रही हूँ कि दे दे। तुम नहीं उठा सकोगी, बहुत वजनी है। ये दरवेश कहाँ जा रहे हैं, कुछ मालूम है तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। अल्लाह खैर करे। सोचो, दरवेश ऐसा हो सकता है भला? दरवेश शाहीन की मानिंद होता है, बुलंद परवाज रखता है, वहशी नहीं होता, उल्लू की तरह वीराने में नहीं रहता, शिखरे की तरह दूसरे के बच्चों को अगवा करके अपने घोंसले में नहीं लाता कभी। वो तो खुद शिकारी है, वो तो मरते मरते मर जाएगा, मगर दूसरों के किए हुए शिकार पर मुंह नहीं मारेगा कभी, मुर्दार नहीं खाता। कोई ख्वाब देख रहा हूँ क्या शेख मोहतरम? ख्वाब ही हो सकता है यकीनन। ख्वाब में भी ख्वाब हो सकता है, यह आलम खुद किसी आलम में है। दरवेश की राह इश्क की राह है, ये राह तवील है, दिक्कत तलब है, मूसा और खिज़र ही की नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल की भी राह है। ये राह दुश्वार गुजार है, खतरनाक है, बाल से बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है। खिज़र जैसा रहबर, जिब्राइल जैसा हम सफर न हो, फिर हमें एक मुर्शिद कामिल की जरूरत पेश आती है। नफ्स को काबू में करना पड़ता है, सब्र, जिक्र और तफक्कुर करना पड़ता है। खाए पिए बगैर बहुत सी रियासतें जिस्म जान पर सहनी होती हैं। याद रखना यूनुस, इस राह को तसव्वुफ में कहते हैं सुलूक। ये सूफी की मिराज है, तलब सादिक वाले ही इस राह पर चलते हैं। हकीकत सलूक की ये है कि हम उसी की तरफ से हैं और उसी को लौटेंगे। हर शय का आगाज वही है, हमारा लौटना अल्लाह ही के हुक्म से है। माजी और मुस्तकबिल को एक नुक्ते पर मरकूज करके, माजी और मुस्तकबिल को यकजान करके, ये राह हर शय को एक ज़ात वाहिद में ज़म कर देती है। हम जो तुम्हें बता रहे हैं राज हैं, ये सब तुम पर आश्कार कर रहे हैं। कभी भी इश्क से खाली इंसान पर ये राज मत खोलना, कभी न भूलना यूनुस। इस राह इश्क का यहीं पर दुनियावी जिंदगी ही में तमाम होना लाजमी है। अज़ल से अलस्त से यहीं के लिए है, उनका इदराक यहीं करना होता है। अज़ल हमारी इंतहा, अलस्त हमारा शार है। कभी अक्ल की पिटारी से ये बात बाहर न निकले, हम ये राज अफशा किए दे रहे हैं। इश्क से खाली आदमी हैवान है और हैवान नसीहत नहीं समझ सकता। अच्छा, ख्वाब में ख्वाब देखने वालों को जगाते हैं, चलो। जिक्र को ताज़ा कर ले तुम्हारे। एक दूसरा इसमें इलाही शुरू करोगे अब तुम।
इसमें जलाल का विर्द देते हैं तुम्हें। करीब आ जाओ, मेरे जानों से जानों मिला लो। चेहरा उठाओ, भवों का दरमियानी फासला देख सकूं। हो हो हो। अल्लाह 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 अल्लाह। गाफिलीन ख्वाब से जाग उठे हैं। ये इसम तुम्हारा जिक्र, तुम्हारा वजीफा है, इसे न छोड़ना। पशेमानी के इजहार का तरीका है। उसके अस्माए जलाल में से जिक्र तुम्हारा अल्लाह है। वाजिब की तरह जिक्र जारी रहे तुम्हारी जुबान पर आज के बाद। इसमें जलाल का वर्ड जारी करने का मतलब अल्लाह के जलाल को दावत देना है, ज्यादा ठहरना नहीं है। तहम्मुल से काम लेना होगा बहुत। नावा न करना कभी अपने जिक्र वजीफे का, ताखीर न करना इस राह जलाल से जल्द गुजर जाने में, क्योंकि हमें अगले सफ में सोए हुओं को जगाना है। बहुत दूर तक हमारी राह जाती है, सफर तवील, तजुर्बा नापैद, वक्त महदूद। अल्लाह 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 अल्लाह।
अंदर आ सकता हूँ शेख? आ जाओ कासिम, आओ। हाँ, नहीं मालूम कि ये बूढ़ा तुम्हारी नीयत कैसे जान सकता है। ऐसा कोई मामला क्यों कर पेश आ सकता है शेख मोहतरम? मामला तो बताओ, दिल में जो कुछ है जुबान तक लाकर रोको मत। नामुमकिन तो नहीं है ये कि हमारी दरगाह में कुछ लोग हैं जो कि नए नए शामिल हुए हैं, हमारे तरीकों और हमारे शेख मोहतरम के उसूल व ज़वाबित से बेखबर हों। दरगाह में तर्ज रहाइश का क्या निज़ाम है, उसूल क्या हैं, दरवेश कैसे रहते हैं, बाहमी ताल्लुकात का ताना बाना क्या है, और ख़ासकर जनान खाने से मरासिम में किस तरह फासला बरकरार रखना है, इन सब पर हम बसात भर रहनुमाई करते रहते हैं। खा कोई रोक टोक समझे, लेकिन हम चूकते नहीं। फिर भी इस दुनिया में खता से तो कोई इंसान आरी नहीं शेख मोहतरम। बात यह है कि एक वाज़े मामले पर आपको आगाह करना मुझ पर अब लाजिम हो गया है। आप ही का हुक्म है कि सालिक को मुर्शिद से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, जो भी पेश आए वो बयान कर दे। और आप ही कहा करते हैं कि दिल में जो बात है वो जबान तक लाकर रोको नहीं। पूरे तौर पर नजर भी नहीं आता अब इस बूढ़े को जो कुछ बताना चाह रहे हो कि ऐसा कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। क्या कह दिया तुमने? कहा खबर मिल गई हमें। हर 12 दानों के बाद ये जो चपटा दाना डाला जाता है, इसकी वजह बताई थी ना मैंने? नहीं बताई शेख। यूनुस को बताई होगी कभी मैंने। अच्छा खैर, तो ये जो चपटा दाना होता है ये दरअसल 12 इमामों की अलामत है। हाँ, कभी अगर तुम देखो ये हर 5 दानों के बाद आ रहा है तो ये अहले बैत की अलामत है। ये भी यूनुस ही को बताया होगा किसी वक्त। तस्बीह मुकम्मल हो ही जाएगी, उम्र अगर पहले तमाम ना हो गई। वक्त जाया मत करो इस बेकार शख्स के पास बैठकर कासिम। चलो जाओ, जिक्र न रह जाए तुम्हारा मेरे सबब। पहचान लिया मैंने आपको। पहचान लिया? अच्छा तो फिर मुझे भी बताओ, कौन हूँ मैं? आप कछुए को बचाने वाले माशकी है ना? उससे पहले काजी थे, सब मालूम है मुझे। मुआनी मालूम हुआ आपको कलमा तौहीद के? ये आपने पहले भी पूछा था मुझसे। आपने बताया कब मुझे? मालूम नहीं होगा ना। मुआजरत आपको परेशान कर दिया। दीवाना नहीं हूँ मैं। सेवरी हिसार का एक आर्मीनियाई हूँ। आर्तिन नाम है मेरा। लोहार हूँ। अपने इलाके के कलीसिया में नया पादरी बना हूँ। वो जो ताबदू कैमरे हैं उन्हें तो जानते होंगे आप।
हर शय को इज्जत दो गुनगोर आफंदी। पहाड़ों से बलूत की शाख लाई जाती है, फिर उसे तराश कर कफगीर बनाते हैं, तब कहीं जाकर उसे उबलती हुई देग में डाला जाता है। ढकना खोलते वक्त बिस्मिल्लाह और बंद करते हुए भी बिस्मिल्लाह। जब भी कफगीर हाथ में लो उसे बोसा दो। और याद रखो, बावर्ची बनकर अगर दुनिया में पैसा कमाने की नियत है तो दरगाह के ताम खाने के बजाय किसी भी रूमी भटियार खाने में जाकर काम सीखो। अली ताई को हुक्म कासिम आगा। जाइए, आप जाकर तमाम दरवेशों को खबर कर दीजिए कि बरामदे में जमा हो जाए। क्या मसला हो गया? जाओ जाके सबको मुत्तला करो। जिक्र कर रहे होंगे कुछ लोग, हुजरों में भी नजर डाल लेना। जी बिल्कुल आगा। आखिर ये मामला क्या है पीर भाई? ये नहीं बताया। नहीं बताया। आ गए कासिम आगा। पीर भाइयों, जाहिर है हम में से कोई भी बहरहाल खता से आरी नहीं। हम बशर हैं और बशर कामिल नहीं होता। गलती और कसूर से पाक कोई इंसान नहीं। शेख मोहतरम ने ही ये अदब सिखाया है कि कसूर अफशा ना किया जाए बल्कि पोशीदा रखा जाए। अच्छा, ज़्यादा तवील तमहीद बांधना हमारे मिजाज में नहीं। किस्सा मुख्तसर ये कि हमेशा सब अच्छा ही अच्छा नहीं हुआ करता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें किसी ऐसे नापसंदीदा मामले से निमटना पड़ जाए जिसका सोचकर ही कोफ्त होती है। जिस शख्स पर सिर्फ अपनी नहीं औरों की भी जिम्मेदारियां हों, उसे फिक्र करनी ही पड़ती है। मेरे पीर भाइयों, घर का एक सुतून अगर ढह जाए तो पूरी की पूरी छत ही सब पर आ गिरेगी। ये दरगाह किन सुतूनों पर इस्तादा है? अदब, उसूल, अरकान। क्या बहक नहीं सकता इंसान? बिल्कुल बहक सकता है। दानिस्ता भी बहक सकता है, नादानिस्ता भी बहक सकता है, भूल चूक भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हुक्म है शेख का? दोस्त हो उसके तो उसे तंबीह करना लाजिम है तुम पर। उड़ती उड़ती एक बात कानों तक पहुंची है। शैतानी बात है और दिल कहता है खुदा करे महज अफवाह के सिवा कुछ ना हो ये बात। यूनुस आफंदी को दरगाह में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, बल्कि यूं कहना चाहिए सबसे आखिर में मुरीद बने हैं हम में। तो जाहिर है जो हुआ नावाकिफियत की बिना पर हुआ। वो दरगाह में रहने सहने के उसूल भी नहीं जानते तो उन्हें क्यों कर बुरा कह सकते हैं? मुमकिन है कि यूनुस आफंदी को जनान खाने में मौजूद लोगों से ताल्लुक रखने का सलीका मालूम ही ना हो। किस वक्त जनान खाने जाना मुनासिब है, किस वक्त मुनासिब नहीं। हरम क्या है, महरम क्या है, उसूल क्या है, शरीयत क्या है।
ये सब बातें भी खिरके की तरह, दस्तार की तरह, सुई की तरह, धागे की तरह अहम है दरवेश के लिए, अलामात है उसकी। जो मुझे कहना था पीर भाइयों, उम्मीद है आप सब तक पहुंच गया होगा। मजीद वजाहत लफ्जों का ज़िया है। ये मसला आज से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस दरगाह में आइंदा कोई इस बारे में हरगिज़ बात ना करे। यूनुस आफंदी और बासिम सुल्तान का नाम किसी गुफ्तगू में एक साथ ना लिया जाए। दिन भर सैकड़ों शैतानी ख्यालात आते हैं, इतना परेशान किसी वसवसे ने नहीं किया। जरा सोचो भाइयों, यूनुस आफंदी। इसका ताल्लुक इस बात से बिल्कुल नहीं है कि कौन दरगाह से वाबस्ता है और कौन नहीं। आगा, शेख मोहतरम क्या कहते हैं, शैतान तो मक्के में भी बहका सकता है। देखो पीर भाइयों, जिसने जो बोया है वही काटेगा। खत्म कर दें इस बात को, अब गुनाहों में इजाफा ना करें, बस काम से काम रखें। क्या आप इसको इतना मामूली मसला समझते हैं? मैंने भी अभी अभी सुना है जो कासिम आगा कहकर गए हैं, मगर ये बताओ बहस से क्या हासिल? बेहतर यही है कि वो करें जो कासिम आगा कहकर गए हैं। आप कुछ देर यहीं ठहरिए आरतिन साहब, मैं मशकीज़ा रखाऊं, फिर चलते हैं शेख मोहतरम के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शेख मोहतरम कहाँ हैं? वही होंगे जहां होते हैं यूनुस आफंदी। अतिल्ला अफंदी। जी जी यूनुस अफंदी। क्या हुआ, क्यों खफा है सब दरवेश मुझसे? जैसे कोई गलती कर दी हो मैंने, सब ऐसे देख रहे हैं मुझे। मैंने भी ये सबके साथ ही सुना है। क्या मतलब? ऐसा क्या सुना है सबने? एक अफवाह सुनी है यूनुस अफंदी। आप किस अफवाह की बात कर रहे हैं पीर भाई? ऐसा क्या कर दिया मैंने? बताएं मुझे। अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे से छुपाने का क्या फायदा होगा?
बात कुछ ऐसी है कि मुझ में हिम्मत नहीं कहने की। क्या इतना भी हक नहीं मेरा कि खुद पे लगने वाला इल्जाम जान सकूं? मैं मुआजरत चाहता हूँ यूनुस अफंदी, ये बात बताना भी जुर्म है। सुना है कि आप महरम और नामहरम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। जनान खाने के साथ ताल्लुक की हदूद क्या है नहीं जानते यूनुस अफंदी? किसने कहे हैं ये अल्फाज पीर भाई? मुझे नहीं मालूम पीर भाई। आप तक कैसे पहुंचे ये बता दीजिए मुझे। मेरा यकीन करें, ये बात आगा कासिम ने बताई और हमें इस बारे में तंबीह की कि ये बात दोहराई न जाए। ऐसी बात कहने की हिम्मत किसने की है? यूनुस अफंदी, हमें क्या मालूम ये बात किसने कही है। जिस किसी ने यह शैतानी तोहमत लगाने की कोशिश की है उसकी दिली आरजू है ये। हर शख्स वही कहता है जो उसके दिल में हो, उसके अपने बारे में होता है वो। अगर इतनी हिम्मत है उसमें तो सामने आकर कहे अभी, मेरे सामने, मेरे मुंह पर। हमने नहीं फैलाई ये अफवाह, सिर्फ सुनी है यूनुस अफंदी। तो किससे सुनी बताओगे मुझे? कासिम अफंदी ने बताया था ये सब। हम सब यहीं मौजूद थे। पूछ लें अली तायगो से। हुक्म दिया है दोबारा इस पर बात ना हो। इजाजत लेने के आदाब क्या खत्म हो गए हैं यूनुस अफंदी? सबके सामने हमारी नामूस पर हमला करने से पहले हमसे इजाजत ली थी आपने? यूनुस अफंदी, हमारा काम राख में दबी चिंगारी को हवा देकर भड़काना नहीं, बल्कि उसे दबाकर बिल्कुल खत्म कर देना है। शुरू आपने किया है कासिम अफंदी, खत्म हम करेंगे। लगता है अपना मौक़िफ़ बयान करने में हम बात को ठीक से समझा नहीं सके पीर भाई। हम तो ये अफवाह खत्म करने की हिदायत करके आए थे, उल्टा हम पर ही दावा बोल दिया गया है। हमने जैसे ही ये सुना, अपने शेख की रहनुमाई की रोशनी में दरवेशों को जबान बंदी की ताकीद की, जबान खोलने की नहीं। इतनी नाजुक सूरत हाल में बेतुकी बातों से गुरेज करें पीर भाई। यह आस्ताना झगड़े का नहीं, अदब का है, अदब। यह सिर्फ तुम्हारी मुश्किल नहीं यूनुस, हम सब के घर का मसला है। ये तंबीह कर दी है कि अफवाह खत्म की जाए। कसूर और गुनाह तो हर जगह है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। इजाजत है शेख मोहतरम। आओ यूनुस, आ जाओ। जल्दी क्या है, बैठा रहे। वो इतने बरस खुद भी गलत राह पर चला, औरों को भी चलाया, अब सही दर पर आ गया है तो बेताबी कैसी? पूरी हो गई शेख मोहतरम? हाँ, इन दानों ने कितना ही अरसा अलग अलग रहकर गुजारा, मगर एक जगह आ मिले आखिर। यही तो है जिसे लड़ी में पिरोना कहते हैं। कहते हैं ये तस्बीह को यकजा करना है। दरअसल 33 दाने या 99 दाने चुनकर एक धागे में इकट्ठे कर दिए जाते हैं, और जब दाने मुत्तहिद हो जाएं तो एक तस्बीह वजूद में आ जाती है। क्या मानी है बजाते खुद तस्बीह के? वहदत वजूद मिलाना, तौहीद कायम करना। जो जिक्र कर रहे हो उसको भुला मत देना। इसमें जलाल पर हो तुम, मुश्किलात के खुद तालिब, खुद ख्वाहिशमंद हो।
उस ज़ात बारी अल्लाह का विर्द करने के दौरान इसमें जलाल की तजल्ली दिखाई देने की अलामतें जाहिर होने लगेंगी। हर जज्बे को भड़का देने वाली तजल्ली इंसान का मोतदिल रहना दुश्वार हो जाता है। शौक के जज्बे, नफरत के जज्बे, इश्क के जज्बे इंतहा को छूने लगते हैं। इंसान ठाटे मारने लगता है दरिया की मानंद। समंदर में तुगयानी का सबब भी जलाल है उसका। गालियां दोगे, मार खाओगे, मारोगे, गालियां खाओगे, एक मुश्किल से भागोगे, दूसरी में फंस जाओगे। जल्दी करो, ये मकाम ठहर जाने का नहीं है। मुश्किलों का तुम्हें आ लेना अलग बात है, खुद मुश्किलों से जा टकराना अलग बात। चलो अच्छा, अब ये बताओ कैसे आए थे? बाजार में एक आर्मीनाई पादरी से मुलाकात हुई मेरी। उसने एक सवाल पूछा मोहतरम। पहले भी मिला था मुझे वो एक बार। इस बार वो आपका पूछ रहा था तो मैं उसे साथ ले आया। उसने बताया नहीं क्यों पूछ रहा था मेरा? वो एक सवाल लिए फिर रहा है शेख मोहतरम। बुला लो उसे। जिस तरह जवाब देने वाले पर सवाल का बोझ होता है, उसी तरह से पूछने वाले को भी उलझन होती है कि तसल्ली आमेर जवाब मिलेगा या नहीं। मिकाल आफंदी को मालूम था नालिहान में इसका जवाब मिल सकता है और शेख मोहतरम ही इसका जवाब दे सकते हैं। इसी वजह से आपको नालिहान भेजा गया। आरतिन आफंदी, अगर इजाजत हो तो मैं भी एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। मेरे पास जवाब कहाँ? मेरे पास तो सवाल ही सवाल है बस। मेरा सवाल आपके सवालों से मुताल्लिक ही है असल में। शेख मोहतरम कलमा तौहीद के बारे में बता देंगे तो फिर क्या करेंगे आप? आरतिन आफंदी, शेख मोहतरम मुंतजिर हैं। इजाजत है शेख मोहतरम? आ जाओ, आ जाओ। आगे आइए आरतिन आफंदी, आ जाइए। शेख ताबतू कैमरे कहाँ मिलेंगे? किस लिए सुन रहे हैं आप? कल मैं तौहीद के मायने पूछना चाहता हूँ मैं उनसे। ताबतू कैमरे पे जाए ना समझ बूढ़ा है, एक लफ्ज लिखना पढ़ना नहीं जानता। कल मैं तौहीद के माने क्या बताएगा? पहले ही समझ गया था मैं जब बरामदे में आपके साथियों को देखा। हमारे पास आओ आरतिन बरादर, यहाँ बैठो। आपको खुशामदीद फकीर खाने में आरतिन बरादर। अच्छा बताओ, कौन हो, नस्ब क्या है, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, इरादा क्या है तुम्हारा? आपसे मिलकर खुशी हुई। आगा पोलो का बेटा आरतिन हूँ। सेवरी हिसार का तो सुना होगा, वहां से आया हूँ। हाँ बिल्कुल जानते हैं, सेवरी हिसार भी हमारा अपना ही है। लोहार हूँ मैं पेशे से, लेकिन जब से पादरी बीमार पड़े हैं गांव के कलीसा में दुआ भी मैं ही पढ़ता हूँ। नया नया पादरी बना हूँ। तबीब मिकाल अफंदी आए थे कुछ अर्सा पहले वहाँ, किसी मरीज का मुआयना करना था। उनके इल्म में था कि कुछ सवालों के जवाब तलाश कर रहा हूँ मैं। तलाश में हो तुम? ऐसा ही है शेख अफंदी। मुझे देखकर लोग समझते हैं शायद आरतिन दीवाना है। कई साल से जवाब ढूंढ रहा हूँ। जिस इलाके में भी गया हूँ वहां के सब दानिशमंदों से पूछता हूँ, मगर तसल्ली हमें इस जवाब कहीं से नहीं मिला। इतने आलिम जब नहीं दे सके जवाब तो हमसे क्यों तवक्को है तुम्हें? तलाश अभी खत्म कहाँ हुई है। हमारे जवाब से तसल्ली न हुई अगर तुम्हारी, फिर किसी और आलिम की तरफ चल पड़ोगे। जाहिर है, अच्छी बात है,
सवाल अक्ल की ज़कात है। ज़कात फकीरों को ही दी जाती है। चलो पूछो, हो सकता है रोशनी की किरण दिख जाए और मेरी मामूली अक्ल को कोई जवाब सूझ जाए। वैसे उम्मीद कम है। कलमा तौहीद के मायने क्या है ये तो बता दें। क्यों पढ़ते हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह? मिल गया मोहतरम, जवाब मिल गया मुझे। मेरी मंजिल तो यहीं पर है। रूह को छू लेने वाला ऐसा जवाब ना मैंने कभी सुना था, ना सोचा था। यहाँ पहुँचाकर जवाब दिलवाने वाले का शुक्रिया अदा करो आरतिन आफंदी। क़ादिर मुतलक सबसे नाकारा शख्स को उम्दा काम का वसीला बना देता है। अगर कोई वसीला बनना चाहे, अहद किया था कि जब भी तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा मैं मुसलमान हो जाऊंगा। ठीक है, फिर कलमा शहादत मुसलमान होने की पहचान है। जो कहूं तुम उसे दोहराओ। अशहदु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह आसानी अता करे। मुबारक हो भाई। मुबारक हो। आरतिन आफंदी, हम सभी को बहुत तजस्सुस है कि शेख मोहतरम ने क्या जवाब दिया आपको। हमें बताइए कि ऐसा क्या कहा जो तसल्ली बख्श जवाब बन गया आपके लिए। शेख मोहतरम ने क्या कहा सरगोशी में? हर शय को फना है। शुक्रिया बेटी। बच्चे जरा देखना कहीं जमात खड़ी तो नहीं हो गई। जी अच्छा अम्मा जान। मसूद आफंदी घंटों पहले हाथ पांव फुला देते हैं। जल्दी करो, तैयार हो जाओ खातून। जिस दिन शेख मोहतरम की महफिल मुनक्किद होती है उस दिन तो सुबह ही से बेताब हो जाते हैं। शेख साहब बहुत एहतराम करते हैं मसूद आफंदी का। शेख साहब कहते हैं कि वो अगर ना होते तो नालेहान में अखी बिरादरी का ये भाईचारा ना होता। घर में है खानम सुल्तान?
जी बिल्कुल है, अंदर आइए। खुश आमदीद बहन, खुश आमदीद। आइए तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। खैर होगी इंशाल्लाह। बच्चे जरा ताज़ा दूध तो ले आओ बहन के लिए, तब तक हम कुछ बात कर लें। खैर तो है ना बहन, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम तो बहुत घबराई हुई लग रही हो। खैर है भी और नहीं भी, बात ही कुछ ऐसी है, मालूम नहीं क्या अंजाम होगा। अच्छा बात क्या है बताओ तो, इतनी तमीज क्यों बांध रही हो? पता नहीं ऐसी बात खुलकर कही जा सकती भी है या नहीं। अरे बहन खुलकर बताओ। एक शैतानी अफवाह खुदा जाने कहां से उड़ती उड़ती मेरे कानों तक आई है। क्या है वो शैतानी अफवाह? मसूद अफंदी ने सुनी थी कहीं, और जब घर आए हैं तो हवाइयां उड़ी हुई थी उनकी। कहने लगे कि लोग बातें बना रहे हैं। यूनुस अफंदी महरम में और ना महरम में ना फर्क समझते हैं ना लिहाज रखते हैं। लोग बातें बना रहे हैं कि बासिम सुल्तान जानती हूँ आपकी खता नहीं। जिस किसी ने भी हम ये झूठा इल्जाम लगाया है यूनुस, अल्लाह करे उसकी जुबान बंद हो जाए। जिसने भी आपको और मुझे इस बेहुदा इल्जाम में जोड़ने की कोशिश की है, अल्लाह उसे भी ऐसी ही अजियत दे। यकीन कीजिए मैं आपसे 1000 मर्तबा माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि इस बात के इम्कान का सबब शायद मैं ही हूं, और मेरी दिल से दुआ है जो बहतान हम पर लगाया है ऐसा ही उन पर लगे एक दिन। ये बात आगा कासिम ने बताई और हमें इस बारे में तंबीह की कि ये बात दोहराई न जाए। कासिम अफंदी ने बताया था ये सब। कासिम, खैरियत क्या हो गया यूनुस? मालूम नहीं था ये अफवाह फैलाने वाला कौन है, लेकिन अब जान गया हूं मैं। तुम्हारे बहतान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जानता कि तुम क्या बात कर रहे हो पीर भाई। देखो गुस्सा तबाही लाता है। नहीं जानते? मैं यकीन कर लूंगा इस बात पर। इतना बेवकूफ लगता हूं क्या मैं तुम्हें?
खुदा जाने किस बात का इल्जाम दे रहे हैं आप मुझे। साफ जाहिर है कि कोई गलत फहमी हुई है। सच कह रहा हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। तुम बस दुआ करो, शेख मोहतरम तक ना पहुंची हुई ये बात। दुआ करो उन्हें इल्म ना हो, वरना कासिम अफंदी तुम नहीं बचोगे। बहुत फलसफा बघाड़ते हो ना दरवेशों की अलामतों पर। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हर दरवेश तुम्हारी तरह बुज़दिल होता होगा? लेकिन तुम्हारे गुनाहों का पोल ना खुले और दुनिया तुम्हारे मुंह पर ना थूके। दुआ करना। जाने क्या क्या हीले बहाने किए उन्होंने, तब कहीं जाकर लैला बाहर आई। खलीफा सुबह से इंतजार करते सूख चुका था। लैला को सर से लेकर पांव तक देखा उसने, फिर सर झुकाकर देर तक किसी सोच में गर्क रहा। आखिर उसने दिल ही दिल में कहा, बात करके तो देखूं इससे, शायद वो बात करते हुए मुस्कुरा दे, क्यों उसकी खूबसूरती कुछ न कुछ नुमाया हो जाए। वो उस तरफ मुतवज्जे हुआ जिधर मुंह फुलाए लैला खड़ी हुई थी। खलीफा वक्त ने लैला से पूछा, बताओ तुम लैला ही हो ना? बिल्कुल, मैं लैला ही हूं, वही लैला। मगर तुम मजनू तो नहीं हो? जो निगाह उसके पास है वो तुम्हारे पास है ही नहीं। ये कहा लैला ने खलीफा हारून रशीद से। किसी और हुस्न से आलूदा नजर से लैला को कैसे देख सकते हो जब तक निदामत के अश्कों से वजू न कर लो तुम? किसने कही मुझे याद तो नहीं, मगर ये बात सच है बिल्कुल, क्योंकि हर किसी के दिल को लगती है। वो बोली, मेरी तरफ मजनू की नजर से देखो। तो मतलब महबूब को मजनू की नजर से देखना लाजिम है। क्या सबक मिलता है इस हिकायत से कि यानी क्या है? मोहब्बत से, इरफान से समझ में आएगा। इल्म की बदौलत समझना कुछ और बात है। इस्लाम प्यार है, इश्क है, इरफान है। जो कोई कुछ और समझता है वो अधूरा है। मोहब्बत इंसान को तौहीद तक ले जाती है। तौहीद की तरफ जाने वाली राह को हर शख्स अपनी नजर से देखता है। वो वैसा है, ये ऐसा है, फुला का हाल ये है। सोचो, जो मोहब्बत की राह का मुसाफिर हो, उसकी जुबान बुरे अल्फाज और लग़वियात से आलूदा हो सकती है क्या? बेमोहब्बत निगाहें गर्द से भर जाती हैं, हसद की गर्द से अंधा कर देती हैं। जो अपने आप को खुद अंधा कर ले, उसके इलाज से मरहम भी लाचार है और तबीब भी लाचार है। कभी मैंने बगदाद के मशहूर और नामी गिरामी चोर जूहा की सरगुज़श्त से एक वाक़या सुनाया है आपको। जूहा शाम ढलने और अपना धंधा शुरू करने के इंतजार में एक दरख्त की छांव में मेवे इस्तराहत था। अचानक उसे किसी ने झंझोड़ कर जगाया। उठो जूहा, देखो जरा, वो थैले जा रहे हैं जिनमें बहुत से जवाहरात हैं। जूहा अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो बोला, मैं क्या करूं? फिर किसी और ने कहा, अरे देखो तो, तुम्हारे ही घर जा रहे हैं थैले। वो मौसूफ फिर भी यूं ही पड़े रहे। हाँ तो फिर कुछ समझे? क्या समझे? हम लफ्ज़ों को अहमियत नहीं देते,
सुकूत को देती हैं। सुकूत एक कैफियत है। जिस तरह से किस्म किस्म की आवाज़ें कलमे होते हैं, जुमले होते हैं, तो किस्म किस्म का सुकूत भी होता है। हमारी पहचान अल्फाज नहीं है, खामोशी है। होता क्या है कि खामोशी पर गुफ्तगू हावी आ जाती है। हाल जैसा भी हो, उसका इजहार यकसा होता है। हाल को जिन भी लफ्जों, जिन भी जुमलों का जामा पहना दो, अल्फाज को जोड़ जाड़ कर जो चाहे मफहूम घड़ लो, माने ही असल है बात की। माने ही से एक शख्स दूसरे को समझ पाता है। अल्फाज चाहे जो भी जाहिर कर रहे हो, ज़बान हाल तर्जुमे की मोहताज नहीं होती। दुनिया की हर मखलूक इससे खूब वाकिफ है। हाल की भी ज़बान होती है। हैवानों को भी जो पसंद नहीं आता वो बता देते हैं रवैये से अपने। कहते हैं ना, अल्फाज चांदी हैं और सुकूत सोना। अच्छा, कैसे? अच्छा जुमला है, मान लिया, मगर इसका मकसद क्या है? सुकूत यानी ऐसी चीज जिसका मुआवजा सिर्फ सोने से किया जा सकता है। तो क्या सुकूत अल्फाज से ज्यादा राज आश्कार कर सकता है? अल्फाज से ज्यादा जामे होता है क्या? अल्फाज की इंतहा है जुबान। हाँ, तो फिर आखिर इसकी इब्तिदा क्या है भला? जिस तरह के हर पानी का कोई सरचश्मा होता है, मनबा होता है, सर आगाज होता है, इसी तरह अल्फाज का भी सरचश्मा है और वो मकाम है सुकूत। सुकूत ही अल्फाज का सरचश्मा है, मनबा है, और यही सबब है कि हम अल्फाज को अहमियत नहीं देते। हम हाल देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है। सुनी सुनाई पर यकीन करने वाले के लिए अक्ल फालतू शय है, ज़बान ही काफ़ी है। अब ये बात हमने तो कर दी है, इसका ये मतलब नहीं कि लफ्ज़ बेकार शय हैं, बल्कि इसके बरक्स बड़े कारआमद होते हैं ये। हम रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह और बेऐब हकीकत की बात करते हैं। लफ्ज़ की क़ुव्वत घटाना हमारा मकसद नहीं। अल्फाज ताकतवर होते हैं बिलाशुबा, इतने ताकतवर कि आप झूठ पर यकीन कर लेंगे, हम हकीकत पर यकीन न दिला सकेंगे। आरतिन आफंदी नजर नहीं आ रहे? यहाँ हूँ मैं शेख मोहतरम। आज से हम तुम्हें अब्दुल्ला आफंदी पुकारेंगे, अजीज फर्जंद। इसके मानी तो जानता ही नहीं। मानी है अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला आफंदी। इजाजत है शेख मोहतरम। आओ यूनुस, बैठो। इस जिक्र की मंजिल से आगे निकलने में जल्दी क्यों नहीं कर रहे? कहा नहीं था हमने कि यहाँ ज्यादा ठहरना नहीं है? कह दो। जाहिर है आप सुन चुके हैं, मगर आपने यकीन नहीं किया मोहतरम। इस कदर भरोसा करते हैं आप मुझ पर, शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। शुक्रिया अदा नहीं कर सकते? ऐसा क्या है? मैं जिस हालत को पहुंच चुका हूं वहां इंसान शुक्रिया अदा ना करे तो और क्या करे शेख मोहतरम। मुझे डर था जब आप ये बात सुनेंगे तो आप और अहले खाना को बहुत तकलीफ होगी। मेरे लिए यही डूब मरने का मकाम है कि इस बात का सबब मैं हूं शेख मोहतरम। पहले मुझे इल्म नहीं था कि ये फसादी शोशा किसने छोड़ा है,
किसने उसे आगे बढ़ाया और किन नादानों ने उसे यहां तक पहुंचाया। लेकिन जब गौर किया तो समझ में आया असल हकीकत क्या है। वो लाख इंकार करें फिर भी हकीकत बदली जा सकती है क्या शेख मोहतरम? मैं ये समझने से कासिर हूं कि मेरे साथ कासिम अफंदी ने ऐसा क्यों किया, आखिर वजह क्या थी। जानता हूं आप यही सोच रहे होंगे कि अचानक कहां से आ गए कासिम अफंदी। शेख मोहतरम वो दरगाह में खैर की तबलीग की आड़ में शर का लिबादा लपेट रहे थे मुझ पर, जबकि मेरी जबान पर जिक्र ही जारी रहता था हर वक्त। आप तो ये बात जानते ही हैं, नमाज फजर के साथ ही जिक्र शुरू कर देता हूं मैं, और शाम को वापस लौटने तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। जो राह इश्क आपने मेरे लिए चुनी है उसी पे चल रहा हूं मैं। दुआ है इसी राह इश्क पर जिंदगी तमाम हो। शेख मोहतरम मेरी जबान उनकी तरह फजूलियात और लफ्ज़ियात में मशगूल नहीं होती, कभी हर लम्हा जिक्र करती है मशकीज़ा, उसका तस्मा। बोझ गर्मी के बाइस कांधे पर गड़ जाता है, जख्म हो गया है, तकलीफ के बाइस सो नहीं पाता मैं, और तो और कभी मरहम तक नहीं लगाया मैंने। मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है, आज तक ये बात मैं किसी के इल्म में नहीं लाया शेख मोहतरम। ना ही कभी अपनी जिम्मेदारी में कोताही बरती, ना ही हर पे शिकायत ज़बान पर लाया। हिकायत तुमने सुनाई, शिकायत ही है। शैतान तुम्हारी जुबान को काबू में कर ले तो शिकायत न करते भी शिकायत हो ही जाती है। अगर ऐसा ही है, हमारे दिए हुए फरीजे से तुम इतने बेजार हो चुके हो कि आखिरकार शिकायत करने पर उतर आए हो, तो फिर जा सकते हो हमारे फकीर खाने से। आज के बाद न शक्ल देखनी है हमें, न तुम्हारी आवाज सुननी है। आगे बढ़ो यूनुस अफंदी, आगे बढ़ो। जिसने जो बोया वो ही काटेगा।